Hello बच्चों, let's read the question. The question says that if the mass of a body and the force acting on it are both doubled, what happens to the acceleration? यानी कि अगर बॉडी का मास और उसका फोर्स अगर हम उन दोनों को डबल कर दे रहे हैं तो एक्सेलरेशन पे हमारा क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट यहाँ मेंशन करेंगे। की कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्या होगा, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, force is equal to mass into acceleration। अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आपको क्या दिया गया है गिवन में दिया गया है कि मास जो है बॉडी की वो क्या हो जा रही है, डबल हो जा रही है। दैट इज हम मान लेते हैं कि जो मास है वो हमारा क्या हो जा रहा है, 2m हो जा रहा है, यानी कि मास डबल हो जा रहा है। और हमारा जो फोर्स है वो भी डबल हो जा रहा है। दैट इज जो फोर्स है हमारा फोर्स, इसको भी डबल कर दे रहे हैं। और फॉर्मूले से हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू होता है m इंटू ए। तो अगर हम वैल्यू को पुट करेंगे, दैट इज सबसे पहले हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स अपॉन एम के। तो वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं, दैट इज 2f अपॉन 2m। तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इज इक्वल टू f अपॉन m। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो गया, f अपॉन m, यानी कि एक्सेलरेशन हमारा सेम है, यानी कि जो एक्सेलरेशन यहाँ था वही एक्सेलरेशन यहाँ भी आया। दैट इज acceleration remains the same even after doubling the mass of the body and force acting on it, acceleration remains same. Hope you understood it well. Thank you so much.